के शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुखसोनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। भागवतान् स्मरामि। काकभूं मनमलिन वासना तज बदले गो, काकभूं यह कठिन हियो मेरो पिघले गो। काकबहू करुणे से कुटिल पर कृपा करेंगे। कायह झर झर नयन विरह में सतत बहेंगे। काकबहू बहुरंग तज नयन श्याम रंग में रंगे। कब झक झोरे नंद नंदन, कब हम सोवत सो जगे। जय शोभा के धाम श्री राम चरणन सिरनाऊं। वरदाता वर देहु रूप तुमरो नित्य ध्याऊं। रटूं तिहारो नाम अन्य वाणी नहीं भाखूं। निरखूं जग तब रूप भक्ति भक्तन में। दाम तिहारे में बसूं नित लीला चिंतन करूं। श्री राम राम रटिबो अंतराम कही के मरूं। श्री राम राम कही के मरूं। भक्त भक्ति भगवंत चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर हरि जय जय माखन चोर। श्री राधे सर्वेश्वरी सर्वेश्वर घन श्याम करूं निरंतर वासु में। श्री वृंदावन धाम धाम। हे
पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम। मेरे मन की भी गहो अपने हाथ लगा। जिसने अपनी सौंपुरी हाथ तिहारे डोर कभी उलझ सकती नहीं। जिस पकड़े नंद किशोर लाल लयती राधिके में मांगू गोद पसार। दीजय स्वामिनी चरण रजय ऋषि वृंदावन वास। श्री हरि कथा जहाँ कहूँ सुनत तहाँ तहाँ पवन कुमार। सिर पर अंजलि धर सुनत नयन बहते जलधार। काहू के बल भजन को काहू के आचार। श्री व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाम पसार। श्री हनुमंत विराजिए कथा श्रवण हित हृदय में आसन ली। कृपा करो महाराज। हृदय में आसन लीजिए दया करो महाराज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। आहा कदानुभवितासि पदं दिशोर्। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते यद्दैव मे विसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुत स्मरणं कुत। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे हे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे 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 श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधा गोविंद भगवान की निधिवन स्वामी जी बिहारी जी महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर यमुने मैया की श्री गंगा मैया की जय श्री दुर्गे मैया की जय श्रीमद् भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की श्री मुरली गोपाल भगवान की जय श्री शरद गोपाल भगवान की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अनंत कोटि परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी गिरवरधारी बांके बिहारी अवध बिहारी श्री त्रिपुरारी की असीम कृपा मंगलमय भगवान की मंगल कथा। हमारे यहां संस्कृत में का माने होता है ब्रह्म और था माने है स्थापन। जिस कथा से ब्रह्म सुख का हृदय में स्थापन हो आनंद मिले बस वो कथा है। कम ब्रह्म सुखम हृदय थापयति की कथा। ब्रह्म सुख का जो स्थापन कर दे ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने लग जाए हृदय के अंदर वो कथा है। केवल नाचना गाना ही कथा नहीं, आज की दृष्टि में तो वही कथा है। नाचते रहो गाते
आज चौथा दिन है और चतुर्थ दिवस में ध्यान देने की बात है, परीक्षित जी को प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में गए और वहां वो घटना घटी कथा से पहले, और उसके बाद जल नहीं पिए। जिसे मौत सामने नजर आ रही उसे प्यास की बात आई, उसे प्यास लगी। किसी को कह दिया जाए 24 घंटे बचे या 7 दिन बचे हैं और फिर कह दिया जाए अब ये खा लो, अब ये ले लो, अब बोलो क्या इच्छा है, अब क्या इच्छा बची है, अब तो एक ही इच्छा है, चला चली का में। तो प्यास के कारण साप लगा। और आज चौथा दिन है कथा का भी, बीच में कहीं परीक्षित जी ने एक बार भी नहीं कहा कि महाराज थोड़ी देर के लिए विश्राम कर दो प्रभु, मैं जल पी लूं फिर आके बैठता। क्यों? अब उस साधारण संसार की प्यास की बात समाप्त है। अब तो जैसे साधारण जल की जगह कथामृत मिल रहा हो, उसे जल की बात भूल गए। और जब भगवान सुखदेव जी ने कहा राजन मैं भूल गया था, बीच में याद नहीं रहा, आज 4 दिन हो गए मैंने पानी का भी नहीं पूछा, आपको प्यास लगी होगी जल पी लो, तो मुस्कुरा दिए। परीक्षित जी हंस पड़े, प्रभु आपको लगता मेरी परीक्षा ले रहे हो आप, अब प्यास की बात करते हो। जैसे खारा जल की जगह कथामृत मिल रहा है, कड़ुआ खारा पानी पीने को मिले और उसे बढ़िया सुंदर आरू का पानी मिल जाए और उसमें भी उसे कथामृत मिल जाए जो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवानाम अपि दुर्लभा, तो फिर पानी की बात कहां आती है, जल की बात। तो आप जल पी लो, बोले नहीं महाराज मेरी परीक्षा मत लो। और सुखदेव जी से परीक्षित जी बोले त्वया संकथ्य माने महिम्ना सात्वतां पते नाति तृप्यति में चित्तम सुचिरम तापता। त्वया संकथ्य महानेन, आपकी अमृतमयी वाणी से जो अमृत मिल रहा है कथामृत, हे सात्वताम पते, क्या कहां तक मैं कहूं महिमा कथा, कथा की महिमा, कथा का आनंद, अमृत तत्व का कहां तक बखान कर। नाति तृप्यति में चित्तम, चौथा दिन है आज, आनंद आ रहा है, तृप्ति हो रही है। एक होता है हो रहा है, एक होता हो गया है। तृप्ति हो रही है पर अभी हुई नहीं है। आनंद आ रहा है, कथामृत का आनंद ले रहा हूं, पर अभी तृप्ति हुई नहीं है। बहुत आनंद है, ये कहने का विषय नहीं है। जैसे गूंगे को किसी को गुड़ खिला, क्या बताए क्या है। ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा का नाम और उनकी कथा अनिर्वचनीय है, जो वाणी का विषय है ही नहीं, वाणी से कहा जा सकता ही नहीं, तो अनिर्वचनीय है। वो अनुभव की चीज है, अनुभवगत है, अनुभव कर। इसलिए निज अनुभव अब कहूं खगेशा, जाहि न जीवन केर कलेसा, मिटे न जीवन केर। राधे 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 राधे।
नाति तृप्यति मे चित्तम सुचिरम ताप तापितम। जन्म जन्मांतरों का तपा हुआ मेरा मन, मेरा हृदय विषय वासनाओं से तृप्त हो रहा है, आनंदित हो रहा है, पर अभी तृप्त हुआ नहीं है। आना जाना तो संसार में सबका है, जो आया है तो जाना है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, मृत्यु देहवताम वीर देहेन सहज आयते। लेकिन सांप लग गया 7 दिन का, कोई शिकायत नहीं, पर एक शिकायत तो रहेगी हमेशा कि दिन केवल 7 ही हमें मिले, ये अच्छा नहीं है। अगर और थोड़ा ज्यादा समय मिलता तो अधिकस्य अधिकम फलम, और आनंद ज्यादा आता। 7 दिन का समय बहुत कम रहा, पर चलो एक घड़ी, आधी घड़ी, आधु में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जितना मिला उतना ही ठीक। आप तो अमृतमयी मंगलमयी कथा का आनंद दो प्रभु, आनंद आता है। गजेंद्र मोक्ष की मंगलमयी कथा का वर्णन हुआ मनवंतर क्रम में, और भगवान ने गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया। देखो, ये गजेंद्र तो अपना भक्त है, लेकिन गजेंद्र का ग्राह ने पैर पकड़ा है, तो भगवान कहते हैं भक्तैर भक्त जनप्रिय। भक्त का जिसने आश्रय लिया वो भी मेरा भक्त ही है। तो ये नहीं कि गज का उद्धार हो गया, ग्रह का उद्धार ना हुआ हो या उसे नरकों में जाना पड़ा हो। दोनों ने दिव्य रूप धारण किया, और गजेंद्रो भगवत प्रसाद विमुक्तो ज्ञान बंधनात्, और दोनों भगवान का दर्शन करके दिव्य धाम को प्राप्त हो। समदर्शी रघुनाथ, ऐसा नहीं कि ग्रह कोई पराया है। भगवान कहते हैं ये सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा सब मेरे हैं, सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय है मनुष्य। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब सब मम उपजाए, सब मम सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते मनुज मोहे भाई। सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य प्रिय है। सच है, सृष्टि में चेंटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत जो कुछ आप देख रहे हो है तो सब भगवान की सृष्टि का खेल, सबका रचयिता वही है। लेकिन भगवान का, अभी भगवान की वाणी है, भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य प्रिय है। क्यों? मन और बुद्धि और मेरे प्रति प्रेम भाव, उपासना, आराधना, ये सब उसमें संभव है, सब कर सकता है, और करते हुए मुझ तक आ जाता है, पहुंच जाता है। इसलिए सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। मानव जो कर सकता है वो देवता भी नहीं कर सकता। इसलिए तो देवता मनुष्य बनने के लिए एक बार भारत भूमि में बना दो प्रभु। हम भी तो देखें ध्रुव प्रहलाद ने कैसे आपको पाया, क्या हम भी, वो केवल यहाँ खाने सोने के लिए नहीं आना चाहते कि देवता सोचें चलो हम भी चलें, भारतवर्ष में खाने सोने को बढ़िया मिलता है, चलो हम भी चलें खाएं और सोएं।
आज सारा संसार जिस किसी को देखो वही जो है अपनी दुख की कथा व्यक्त करता है। महाराज बड़े दुखी, बड़े परेशान, संसार तो है अनित्यम असुखम लोके, असारे खलु संसारे दुख रूपी विमोका, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। कहीं कोई सुखी दिखाई नहीं दे। कबीरदास जी से किसी ने पूछा, आपके न कोई फैक्ट्री है, न कोई मिल है, न दुकान है, न मकान के व्यापार, कुछ नहीं है, और फिर भी आप बहुत सुखी हैं, क्या बात? हम बड़े दुखी हैं। बड़ी सीधी सी बात बता दी कबीरदास जी। दुखिया सब संसार है। क्यों दुखी है? बोले खावे और सोवे, सुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। मैं इसलिए सुखी हूं, जब सारी दुनिया सोती है तो मैं जागता हूं। जाग के क्या करता हूं? बोले अपने भगवान के लिए रोता हूं। कब मिलो? आन मिलो घनश्याम। कब मिलोगे प्रभु? तो मैं अपने प्रभु के लिए रोता हूं, जागता हूं। इसलिए मुझे लगता मुझ जैसा दुनिया में कोई सुखी नहीं। तो सुखी होने का ये महामंत्र है। जब दुनिया सोए तो हम जागे, जब दुनिया खाम में हंसे तब हम अपने भगवान को पाने के लिए रोएं। ये खाने और सोने के लिए जीवन नहीं मिले। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए ये कृपा हुई। 7 दिन का समय मिला, साप लग गया, और समय और ज्यादा मिलता और आनंद आता। गज ग्राह दोनों का कल्याण हुआ भगवान की कृपा से। कहा ये गज जिसकी भगवान ने रक्षा की कौन था पूर्व जन्म में, और ये ग्राह कौन था? तो कहा ये गज पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे दक्षिण भारत के, और ये ग्राह हु नाम का गंधर्व था। योसौ ग्राह सवै सद्य परमाश्चर्य रूप धृक, मुक्तो देवल सापेन हु गंधर्व सत्तमा। ये हु नाम का गंधर्व था। कोई न हंस रहा हो तो इसको ऐसा कुछ करना जो हंसे यार। पर हंसाने वाले को एक तो ध्यान देना चाहिए। कोई पूजा माला कर रहा, भजन कर रहा है, अब वो जाके हंसाने लग जाए तो भजन में विघ्न होगा, तो ये अपराध लगेगा, तो ये हंसाना ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति बैठे बैठे दुखी होकर रो रहा है, किसी घर में कोई गमी हो जाए और कोई जाके हंसाने लग जाए तो लोग बुरा नहीं कहें। अच्छा, कहीं किसी की बारात जा रही हो, वहां जाके तुम बैठ कर रोने लग जाओ। भाई समय समय पर सब अच्छा लगता है, समय समय पर होता है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। समय पर सब अच्छा लगता है। गाने के समय में कुछ गाना हो भाई, रोने के समय में सब रोए तो अच्छा लगता है। अब हंसने के समय में सब हंसे, अब ये नहीं खाम एक जाके वहां रो रहा है समाज में। तो हु नाम का गंधर्व, और ये देवताओं में से विदूषक मानो, कोई ना हंसे तो। अब महात्मा आराधना कर रहे हैं, भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं नदी में खड़े हुए, और ये गया, इसने पैर पकड़ के खींच दिया। महात्मा डर भी गए, जल फैल गया, बस आवेश आ गया। तूने एक मगरमच्छ के जैसा कार्य किया, इसलिए मैं तुझे साप देता हूं, तू मगरमच्छ हो गया, ग्राह हो गया। चरण पकड़ ले, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले जैसे मेरा पैर पकड़ा ना, ऐसे ही भगवान का भक्त हाथी के रूप में आएगा सरोवर में स्नान करने के लिए, गजेंद्र, उसका भी ऐसे ही पैर पकड़ लेना। लाख कोशिश करे, छोड़ना नहीं। अगर नहीं छोड़ा तो भगवान मिल जाएंगे।
और छोड़ दिया तो इसलिए आज पैर पकड़ा है। और ये गजेंद्र ये भी भगवान के भक्त हैं। सबई पूर्वम अभूत राजा पांड्यो द्रविड़ सत्तम इंद्रद्युम्न इति ख्याता विष्णु व्रत परायण ये इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत की भक्ति तो भाई क्या बात है। भक्ति का जन्म ही हुआ दक्षिण भारत में। महात्मा पहले ही कहा उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाकटे कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। दक्षिण भारत में जन्म हुआ भक्ति महारानी का, कर्नाटक में वृद्धि हुई, फिर थोड़ा थोड़ा क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में वृद्धि हुई और गुजरात में आते खंडित हो गई। राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में आई तो धन्यम वृंदावनम तेर भक्ति नृत्य यत्र नाच रही है। यही तो भगवान की कृपा। माया वो है जो सारे संसार को नचाती है। नारद ब्रह्मा सरीखे इंद्र जैसे, लेकिन भक्ति भगवान की वो है जो भगवान को भी नचाए। और वो यही भूमि है जहां आपने भगवान को भी नचाया। नाचे नाचे नंदलाल नचावे वाकी। तो भगवान ने कृपा की और ये आराधना कर रहे थे बैठे हुए आसन पर। सएकदा एकदा राधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रतेश्वरम हरिम। आसन श्री राधे आसन पर बैठे ध्यान कर रहे थे। उसी समय इनके गुरुजी आ गए अगस्त जी, और इन्होंने जाना नहीं। महात्मा को लगा मेरे आने के बाद भी बैठा हुआ एक ऐसा शिष्य है, इसको लगता अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, इसलिए साफ दे दिया तुम मतवाले हाथी की तरह बैठे हुए हो। आप अन्ना कौंजरीम योनिम, कुंजर योनि को प्राप्त हो, हाथी बनना पड़े। चरणों में गिर गए, प्रार्थना की मेरा उद्धार कैसे होगा। बता दिया जब सरोवर में स्नान करने जाओगे परिवार समेत ग्रह के द्वारा ग्रसित होगे, दुनिया की कोई शक्ति काम नहीं आएगी। अंत में हरिस्मृति सर्वविपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण होगा और भगवान की जब याद करोगे तो परमात्मा तुम्हारी आकर के रक्षा कर दे। और वही हुआ। याद आई प्रभु की। महात्मा लोग आवेश करते हैं, साफ दे देते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन ये भी सामर्थ्य है कि भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, मिल जाएंगे, उनमें ये भी सामर्थ्य है, कि हम में आप में नहीं। और वही भगवान ने कृतार्थ किया दोनों को। आपत्ति के समय में भगवान याद आ जाए, ये भी बहुत बड़ी याद। वरना तो आदमी पैसे खर्च करें, परिवार का सहारा लें, अपनी बुद्धि लगाएं, पड़ोसियों की रिश्तेदारों की बुद्धि ले लें, सबका ज्ञान ले लो, लेकिन धन्य भक्त वही है जो एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, जैसे किसी का कोई आश्रय नहीं, जरा भी आपत्ति आए तो सीधे अपने भगवान से, और भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए।
निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। 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 ओ जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवान को पुकारा और भगवान ने रक्षा कर ली, दोनों का उद्धार हुआ। जब कभी जीवन में आए आपत्ति तो उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। वैसे तो आपत्ति ना आए तो भी करना चाहिए, सदैव करे तो फिर वो आपत्ति का। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर आवे ही क्यों ऐसा समय। पर हमें तो जब आपत्ति विपत्ति आती, दुख आता, तभी हम भगवान का। दोनों का कल्याण हुआ। इसी में समुद्र मंथन की मंगलमयी कथा का वर्णन हुआ और भगवान ने देवताओं की सहायता की। देवताओं को सुधापान कराया, दैत्यों को सुरापान कराई, देवासुर संग्राम हुआ। इसी में बलिवामन चरित्र का वर्णन हुआ। भगवान ने राजा बलि पर कृपा की, वामन अवतार ग्रहण किया भगवान ने। भादों शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में वामन भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए वामन भगवान की जय। कश्यप और मैया अदिति के यहां देव कार्य सिद्ध करने के लिए, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने। सच्चाई तो यह है कि भगवान केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ही अवतार धारण करते हैं। ना उन्हें रावण मारना होता है, ना उन्हें कंस मारना होता है। उनकी तो केवल इच्छा मात्र से ही सब समाप्त हो जाए, केवल इच्छा मात्र से। तो आकर के ये सब मारने करने की जरूरत नहीं है। पर वो इसलिए आते हैं, हम आप जैसे भगवान ना आए होते तो क्या सुनते और क्या गाते, क्या आनंद लेते। इसके लिए भगवान। और गोस्वामी जी कहते, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपा परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी। सो केवल
केवल भगतन हित वो केवल अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। तो भगवान ने वामन अवतार ग्रहण किया है और क्या सुंदर स्वरूप। ब्राह्मण बालक, यज्ञोपवीत संस्कार, शिखा, तिलक, धोती कुर्ता, क्या बात। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप। देवता भी बार बार कहते हैं जय हो प्रभु जय हो। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः मोदमाना महर्षयः। हे प्रभु आपका सुंदर स्वरूप क्या, बहुत सुंदर लग रहा है। भगवान को आकाश ने छाता दे दिया। ब्रह्मचारी जब यज्ञोपवीत होता है तो सब दिया जाता। देव छत्रम, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, महाराज कुछ हमारी भी सेवा ले लो। सरस्वती मैया दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु हमारी तो सेवा, पुस्तक दे दी भगवान ने, वो भी बगल में दबा दी। मैया अदिति ने कौपीन लंगोटी प्रदान की, भगवान ने स्वीकार की। कौपीन आच्छादनम माता, कश्यपो मेखला दान, कश्यप जी ने मेखला प्रदान की, ये प्रभु हमारी तरफ स्वीकार करो। भूमि ने ढाक का पलाश की लकड़ी का डंडा, वो दंड दिया, ये लो। कुशान सप्तर्षयो ददुहु, सप्तर्षि आ गए और सप्तर्षियों ने कहा प्रभु हमारी तरफ से तो सेवा, ये कुश प्रदान किए। सब अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। भिक्षा का पात्र कुबेर जी ने दिया, अब उसमें भिक्षा कौन डाले? भगवान सबकी झोली भरते, उनकी झोली कौन भरे? तो भिक्षा वैसे मां का अधिकार होता भिक्षा डालने का, जब बालक का यज्ञोपवीत होता। तो उसी समय जगत जननी मैया उमा जी आ गई। उमा जी ने अदिति मां को प्रार्थना की, भगवती ये अवसर भगवान ने आपको दिया भिक्षा डालने का, पुत्र की मां भिक्षा डालती, लेकिन एक कार्य करो क्या? बोले ये अवसर हमें दे दो तो हम तो आपकी ऋणी हो जाए। तो अदिति मैया ने कहा भगवान तो सबके हैं, थोड़ी देर के लिए आप इनकी मां बन जाओ, क्या फर्क। तो उमा जी ने भिक्षा डाली, और वो इसलिए भी डालने आई है भिक्षा, प्रभु जब मैं सती के स्वरूप से थी तो आपकी मैंने परीक्षा ली थी, और ऐसी परीक्षा लगता तब से आप हमसे नाराज हैं, प्रसन्न करने का ये अवसर मिला है, अब तो प्रसन्न हो जाओ। भिक्षा मिल गई। भगवान से कहा महाराज यज्ञोपवीत, हाँ अभी तो भिक्षा हमारी, भिक्षा का कार्य पूरा नहीं हुआ। और भगवान आगे बढ़े। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप देता। जय जयकार बोले वामन भगवान की। राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, जिसके लिए भगवान आए, जिसके लिए अवतार हुआ है वो यहां पूरा होगा। भगवान आए, अच्छा कहा कुछ नहीं किसी, मैं आ गया हूं, मुझे ये जो कुछ नहीं, चुपचाप खड़े हो। और जब चुपचाप खड़े, अचानक दृष्टि पड़ी राजा बलि की आहुति डालते समय, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। शुक्राचार्य जी आहुति डलवा ली, और जब दृष्टि पड़ी बोले गुरुजी थोड़ी देर यज्ञ बंद कर दो, दरवाजे पे देखो क्या सुंदर कोई ब्रह्मचारी आए। अरे बोले किसी ब्रह्मचारी के चक्कर में मत पड़ना, जो कुछ ब्रह्मचारी को है ठगने के लिए आए, यज्ञ करो। और यज्ञ पूरा नहीं हुआ, नर्मदा यास तटम शुचि, नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ हो रहा है, विश्वजीत नाम का ये यज्ञ हो रहा है। अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो तुम्हें विश्व में कोई जीत नहीं सकेगा। राजा बलि ने कहा जीते चाहे हारे, लेकिन ब्रह्मचारी को देख के तो मन उधर ही खिंच रहा। और भगवान का स्वरूप ऐसा, ब्रह्मा शरीर के खिंच जाते हैं, ये तो राजा बलि। बार बार भगवान को देख करके मन हो राजा ने, शुक्राचार्य जी को बार बार कह राजा बलि अब नहीं नहीं कोई विराम नहीं, कुछ नहीं, गुरु जी यज्ञ करते रहो, आप ही आहुति डालो, आप ही स्वाहा बोलो, कुछ भी करो। और छोड़ करके यज्ञ चल दिए, मैं तो जा रहा हूं। और वामन भगवान के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु निवेदन किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम
ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम् आर्य वपुर्धरम्। आपका स्वागत है हमारी यज्ञशाला में। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आपके लिए मैं क्या ऐसा कार्य करूं जो आपको अच्छा लगे। भगवान चुप रहे, नहीं बोले। आज तो ऐसा लग रहा है, राजा बलि ने कहा, जैसे कोई ब्रह्मर्षि हमारे यहां आ गया, आपका ये रूप धारण कर। ब्रह्मर्षि राम तपः साक्षान, ब्रह्मर्षि कोई आ गया, मानो एक तपस्या रूप धारण करके ही हमारे दरवाजे आ गए। मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्, स्वरूप धारण करके आए। तो मैं क्या करूं? और सच कहूं, राजा बलि ने कहा, अद्य नः पितरस्तृप्ता, अद्य नः पावितं कुलम्, अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद् भवानागतो गृहान्, यद् भवानागतो। हे प्रभु, अद्य नः पितरस्तृप्ता, आज हमारे पितर तृप्त हो गए सब। इसका मतलब क्या है? घर में साधु ब्राह्मण की सेवा हो, भगवान के भक्त का, सदगुरु का सम्मान हो, गीता गंगा का सम्मान हो, जहां कथा कही जाए, सुनी जाए, सुबह शाम संध्या वन आरती सब हो रहा हो, तो इससे भगवान तो प्रसन्न। जब भगवान ही प्रसन्न होते हैं तो पूर्वज भी क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? तब पितृ लोग सब प्रसन्न होते हैं, और जिसके ऊपर पितृ प्रसन्न हो, समझो सब प्रसन्न। तो आज मैं धन्य हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, क्योंकि आप अपनी इच्छा से मेरे दरवाजे पर आए हो। वैसे ये मर्यादा नहीं है कि गुरुजी या कोई संत भक्त बिना किसी के बुलाए और किसी दरवाजे पहुंच जाए, ये मर्यादा नहीं। लेकिन एक दृष्टि से अच्छा है, अगर कोई महापुरुष संत सदगुरु दरवाजे पर बिना बुलाए अचानक आ जाता है, तो समझ लेना चाहिए जीवन भर के सब पाप हमारे आज नष्ट हो गए। और भगवान सामने खड़े हैं। राजा बलि ने कहा, प्रभु बताओ आपको क्या चाहिए। भगवान बोले, कुछ नहीं चाहिए। जब कई बार कहा, नहीं आप खाली है तो नहीं जाएंगे आप। भगवान बोले, जो अच्छा लगे दे दो ना, आपको जो अच्छा लगे बताओ। तो मैं जो मांगूंगा मिलेगा? बोले हाँ। बोले तो पहले तो 3 बार वचन दे दिया। आप सुन, क्या चाहिए? तस्मात् त्वत्तो महीमि सत्वृणे हम वरदर सभात्, पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम, संमितानि पदा मम। हमें केवल 3 पैर पृथ्वी चाहिए, वो भी अपने ही पैरों से नापूंगा। राजा बलि ने सुना तो जोर से हंस पड़ा, उसे बहुत संभाला, हंसी आ गई जोर। एक तो लंबाई बहुत ज्यादा आपकी, बहुत लंबे, 3 पैर पृथ्वी, क्या करोगे? भगवान बोले, कुछ भी करें, चाहे उसमें आग जलावें, चाहे किसी को दान कर दें, चाहे हम कुछ भी करें। वचन दिया पूरा। आप ऐसा करके हमारी हंसी कराओगे। दुनिया वाले जब ये कथा सुने कहेंगे, एक देवलोक की संपत्ति का मालिक और उन्होंने भगवान मांगने आए तो क्या दिया? बोले 3 पैर पृथ्वी हमारी। बोले वो सब छोड़ो, पहले ये पूरा करो, आखिर बाद में देखेंगे। वचन दिया पूरा करो, अपने ही पैरों से नापूंगा। भगवान ने कहा, ये नहीं कि हमसे लंबाई आपकी ज्यादा तो आप बड़े हो ना। भगवान बोले, अगर किसी और ने ये काम किया तब तो सब खराब हो जाएगा। माया माणवकम हरिम
तो ऐसा भगवान का ये स्वरूप है। माया मत्स्य विडम्बनम, कई अवतार ऐसे जिसमें माया शब्द जुड़ा हुआ है। और राम जी के विषय में भी माया मनुष्यम हरिम, माया माड़व को हरि, माया मत्स्य विडम्बनम। भगवान ने कहा मैं अपने पैरों से नापूं। अच्छा चलो ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। इधर शुक्राचार्य आ गए, ये क्या हो रहा है? बिना गुरुजी के, बोले बिना गुरुजी के ही चल रहा है सब। क्या हो रहा है? बोले गुरुजी अब खुद ही देख लो क्या हो रहा है, अब क्या पूछे। कुछ इनको दे तो नहीं दिया, वह और तो कुछ दिया नहीं है। 3 बार वचन दे दिया, बोले सब दे ही तो दिया, अब क्या। वचन देने वाला ना पूरा करे तो नरकगामी होता है। क्या दे दिया? बोले इन्होंने 3 पैर पृथ्वी मांगी और अपने ही पैरों से नापेंगे, है ही कितनी लंबाई इनकी, नापने हमारा क्या जा रहा है, नापो। यहाँ इतना बड़ा देवलोक की संपत्ति ले जा। शुक्राचार्य ने कहा तुझे पता ये कौन है? ले जाओ ले जाओ, कुछ जब तुम्हारे पास बचेगा तब। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधक। ये कश्यप और अदिति से उत्पन्न वामन के स्वरूप में। ये क्या करने आया है? तुमको ठगने आया है। एस वैरोचने, ए विरोचन के पुत्र बलि, साक्षात भगवान विष्णुरव्य, ये भगवान है। देवा नाम कार्य साधक, कश्यप और अदिति से उत्पन्न है और तुम्हें ठगने आया है। कार्य साधक है देवताओं, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। बोले कोई बात नहीं गुरु, जब तो वचन दे दिया और प्राण जाए वरु, वचन न जाए अब तो नहीं। अब तो प्राण दे के भी पूरा करें। और एक और देखो, जो होता अच्छा ही होता। ये तो शुक्राचार्य नहीं बताते कि ये भगवान है, तब तो चलो केवल ब्रह्मचारी बालक है, तब तो चाहे कुछ और भी दे दिया जाता बात। एक तरफ तो कह रहे हैं भगवान है और एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं देना मत कुछ। ऐसे तो आते ही रहते हैं, ऐसे जाने के नहीं आते। एक तरफ तो अच्छा, सामने भगवान खड़े रहे, ये किसी को मालूम नहीं पड़ेगा सामने भगवान आए हैं और ये भगवान है। कौन बताएगा? बोले तो सदगुरु बताए कि ये भगवान है। शुक्राचार्य जी ने कहा 8 स्थान ऐसे हैं जहां अगर झूठ भी बोल दिया जाए तो वो निंदनीय पाप नहीं लगता, ज्यादा पाप नहीं लगता। रुपए में एक आने और वो भी निंदा नहीं करेंगे लोग। अब वो स्थान बताए। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सितम जुगु। किसी स्त्री की लाज बच रही है आपके एक झूठ बोलने से, लोग कहेंगे भैया बहुत अच्छा। किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा हो अगर एक झूठ बोलने से, जीविका जा रही है, आपका व्यापार जा रहा है और अगर एक झूठ से बच रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं अब सुबह से शाम तक हमें झूठ ही बोलना। 2 छोरान की कसम, कुर्ता के 2 छोर पकड़े,
3 पकड़ ले, 4 पकड़ ले, है कि सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने कहा समय से चूको मत, तुरंत अपने कमंडल भगवान के चरणों को तो भगवान के भक्त का सदगुरु का सम्मान होगी, जो आपको अच्छा लगे। भगवान चुप रहे, नहीं बोले। स्वागतम ते नमस्तु बंद कर दो। दरवाजे पे देखो क्या सुंदर कोई ब्रह्मचारी आए। अरे बोले किसी ब्रह्मचारी के चक्कर में मत पड़ना। वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः मोह बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप देवता जय जयकार बोले वामन भगवान की। राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, जिसके लिए भगवान आए, जिसके लिए अवतार हुआ है वो यहाँ पूरा होगा। भगवान आए, अच्छा कहा कुछ नहीं किसी, मैं आ गया हूं, मुझे ये जो कुछ नहीं, चुपचाप खड़े हो। और जब चुपचाप खड़े, अचानक दृष्टि पड़ी राजा बलि की आहुति डालते समय, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। शुक्राचार्य जी आहुति डलवा ली, और जब दृष्टि पड़ी बोले गुरुजी थोड़ी देर यज्ञ बंद कर दो। दरवाजे पे देखो क्या सुंदर कोई ब्रह्मचारी आए। अरे बोले किसी ब्रह्मचारी के चक्कर में मत पड़ना।
जो कुछ ब्रह्मचारी को है ठगने के लिए आए। यज्ञ करो, और यज्ञ पूरा नहीं हुआ, नर्मदा यास तटम शुचि, नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ हो रहा है, विश्वजीत नाम का ये यज्ञ हो रहा है। अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो तुम्हें विश्व में कोई जीत नहीं सकेगा। राजा बलि ने कहा जीते चाहे हारे, लेकिन ब्रह्मचारी को देख के तो मन उधर ही खिंच रहा। अब भगवान का स्वरूप ऐसा, ब्रह्मा शरीर के खिंच जाते हैं, ये तो राजा बलि। बंद कर, चुपचाप खड़े, आज बंद कर, खिंच रहा जो आपको रूप धारण कर, जो आप मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं। और बामन भगवान के पास पहुंचे, हाथ